नमस्कार। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें बड़ी आंत का फंक्शन गड़बड़ या डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कभी पेट में दर्द, मरोड़, गैस, दस्त या फिर कॉन्स्टिपेशन, ये सब मतलब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और आज एक बहुत बड़ी जनसंख्या इससे परेशान भी है, क्योंकि ये सालों साल चलने वाली समस्या है। इसका जो प्रमुख कारण है हमारा प्रकृति से दूर हो जाना, यानी प्राकृतिक लाइफ स्टाइल से दूर हो जाना। और इस समस्या में प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी बहुत सहायता कर सकती है, क्योंकि हमारा शरीर भी जिन 5 तत्वों से बना है वह है जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। हमारे शरीर में जल 72%, पृथ्वी 12%, आकाश और वायु 6% और जल अग्नि अग्नि 4% है। और जब इन तत्वों का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो फिर हमारे शरीर में यह रोग के रूप में दिखाई पड़ता है। इसीलिए हमको अपने शरीर जिन तत्वों से बना है उन्हीं तत्वों का उपयोग करके हम उसे स्वस्थ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको लाइफ स्टाइल बदलनी है, यानी आपको प्रकृति के करीब जाना है। सुबह उठें, सैर करें, तो ये आप प्रकृति के करीब जाएंगे। और इसके बाद मैंने बोला आहार बदलिए, यानी पृथ्वी तत्व चिकित्सा है वो। आहार में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो आपको उसी पद्धति को अपनाना होगा। फिर मैंने बोला आपको आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपनाना होगा। तो ये आपकी वायु तत्व चिकित्सा है। अब इनके बाद अब आपको क्या, मैंने बोला प्राकृतिक चिकित्सा इसमें बहुत सहायता कर सकती है। ये सब प्राकृतिक चिकित्सा के अंश ही है। अब आपको इसके अंदर क्या करना, प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे मैं आज जो बताने वाली हूँ उसमें है कोल्ड हिप बाथ। कोल्ड हिप बाथ के लिए आपको हिप बाथ का एक टब लेना होगा, जो कि ऑनलाइन मिल जाता है या मार्केट से आप ला सकते हैं। उस हिप बाथ टब में इतना पानी भरें कि आपका नाभि से लेकर के हिप तक का भाग उस पानी में डूब जाए। बाकी का हिस्सा आपको सूखा रखना है, बाहर रखना है, वो गीला नहीं होना चाहिए। और उसका पानी का जो टेम्परेचर है सामान्य ठंडा ही होना चाहिए, बहुत बर्फीला भी नहीं हो और गर्म भी नहीं हो, गुनगुना भी नहीं हो। मतलब अपने शरीर से के टेम्परेचर से कम हो वो पानी का टेम्परेचर। अब उस पानी के टब में आपको बैठने से पहले अपने शरीर को गर्म करना है। या तो आप सूर्य नमस्कार करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, ऐसा कुछ भी करें। उसमें करने के बाद जब बॉडी आपकी थोड़ी गर्म हो जाए तो उस टब में जाके बैठ जाए। उस टब में बैठने के बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे बैठना है। आपका सिर्फ इतना पोर्शन पानी में जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। और बैठने के बाद ये चीज़ आपके टब के बाहर ऐसे पड़ी रहेगी। आपको पेट में ऐसे ऐसे रब करना होगा, सिर्फ नाभि के नीचे से लेके पूरा हिस्सा यहाँ आपको पानी के अंदर ऐसे रब करना होगा। जब आप ऐसे रब करेंगे तो पानी चूँकि ठंडा है, शरीर आपका गर्म है और आप उसमें रब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आंतों में ब्लड सर्कुलेशन, पेट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो आपकी आंतों को धीरे धीरे स्वस्थ बनाएगा। क्योंकि जब प्योर ब्लड वहाँ जाएगा अधिक मात्रा में तो धीरे धीरे टॉक्सिक हटेंगे और वो चीज़ सबल होने लगेगी। तो आपके चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो लूज मोशन हो, गैस हो, मरोड़ हो, कुछ भी हो, सारी समस्याओं का निजात इसके अंदर है। और यहाँ तक कि जब आप उस थोड़े से ठंडे पानी में बैठते हैं, मतलब मैंने बोला कि पानी का टेम्परेचर आपकी बॉडी से कम होगा। अब जब बॉडी गर्म है और आप उसमें जाके बैठ रहे हैं तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड से वो सिर तक जाता है वो ठंडक का एक लहर, जो कि आपके तंत्रिका तंत्र को भी हेल्दी बनाएगा। मैंने बोला नहीं, तंत्रिका तंत्र की प्रॉब्लम है, वो इरिटेट है, जो डाइजेशन सिस्टम को देख रही है, जो सपोर्ट कर रही है, वो तंत्रिका को भी वो बिल्कुल स्वस्थ बनाएगा। तो ये कोल्ड हिप बाथ लेना कैसे ये मैंने अभी बताया, और मैं अब ये बता रही हूँ कोल्ड हिप बाथ लेने का नियम है। इसे खाली पेट लिया जाता है और उसके अलावा
इसके अंदर शुरुआत में केवल अगर सर्दी है तो 5 मिनट बैठेंगे और हर 2 दिन के बाद 1 मिनट का समय बढ़ाएंगे। और गर्मी का समय है तो 10 मिनट बैठ सकते हैं और हर 2 दिन के बाद 1-1 मिनट का समय बढ़ाएंगे। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट बैठ सकते हैं। सर्दियों में केवल 20 मिनट, गर्मियों में 25 मिनट तक बैठ सकते हैं। और जितनी देर बैठे रहेंगे उतनी देर आपको पेट को रब करते रहना है। और जब बाहर निकलेंगे, इससे बाहर निकलने के बाद आपको पानी से इस तरीके से निकलना, टॉवेल अपने पास सूखा रखें कि आप अपने थाइस पर लगा लें ताकि जो टिप का पानी हो पैरों की तरफ नहीं आए, और वहीं पोंछ के सुखा लें। और कपड़े पहन लें। कपड़े पहनने के बाद सबसे पहले ब्रिस्क वॉक, फास्ट वॉक करें, सूर्य नमस्कार करें या फिर जॉगिंग करें ताकि आपका शरीर फिर से गर्म हो जाए। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में ये ट्रीटमेंट का नियम है कि जब हम ठंडे पानी का उपयोग करते हैं तो पहले हमारी बॉडी वार्म होनी चाहिए। जब ठंडे के उपयोग से थोड़ी ठंड आ चुकी है तो उसे वापस वार्म करना होता है, तभी जाकर के ये पूरा इफेक्ट डालती है। तो ये तो मैंने हिप बात का बताया। इसको आप 2 बार ले सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम को जब खाली पेट हो। और इसके बाद एक दूसरा ट्रीटमेंट बता रही हूँ जो कि हालांकि मिट्टी की पट्टी इसमें बहुत प्रभावी है, पर क्योंकि घर में आप रहते हुए मिट्टी की पट्टी का जो है ये उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिट्टी उसके लिए स्पेशल मंगानी पड़ती है जो कि ज़मीन की बहुत गहराई से हो, उसमें खाद का अंश नहीं हो, मतलब एक निश्चित गहराई से ले सकते हैं, बहुत गहराई की भी नहीं हो सकती है। तो ऐसी मिट्टी और धूप में सुखाई हुई हो, छानी हुई हो, बहुत सारे उसके पीछे कारण हैं। तो इसकी बजाय आप मोटा टॉवेल ले लें, मोटे टॉवेल को गीला करके निचोड़ें और फ्रिज में रख दें उसे। और इसे भी सुबह आप जब भी आप खाली पेट हैं तो उसको लेने से पहले पेट पर हल्का सा या तो आप वॉक कर लें और आके सीधे पेट के ऊपर वो पट्टी रख लें, मोटी तह बना करके उसके ऊपर एक ऊनी कोई चीज़ से कवर कर दें ताकि बाहर की ठंडी हवा उसमें नहीं लगे। इस गर्म ठंडे का जो एक प्रभाव है वो आंतों को स्वस्थ करेगा, आंतें एक्टिव रहेंगी, आंतें स्वस्थ और सबल बनेंगी। तो आपकी जो भी पेट की समस्या है इसको आराम से आप 20 मिनट तक रखिए। इसमें शुरुआत में कोई 10 या 5 मिनट का नहीं है, सीधे से 20 मिनट तक रखिए। 20 मिनट के बाद उस पट्टी को हटा सकते हैं, मतलब टॉवेल को हटा दें और हाथ से हल्का रब कर दें और फिर आप आराम से कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट लेने के तुरंत बाद कुछ खाना नहीं है, कम से कम 20 से 25 मिनट का रेस्ट चाहिए। और इन सब के उपयोग से आप ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन जब तक कि आप अपने आहार को नहीं बदलेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे और जब तक आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन का उपयोग नहीं करेंगे तो कोई भी एक चीज़ आप पे पूरा प्रभाव नहीं डालेगी। प्राकृतिक चिकित्सा निश्चित रूप से हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश देती है, क्योंकि हम जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उन तत्वों के साथ हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये हमें सिखाती है। और इसी के जरिए हम हमेशा के लिए स्वस्थ भी रह सकते हैं कि सारे रोग इससे दूर होते हैं। ये तो पेट की समस्या का था, लेकिन ऐसे ही और भी समस्याओं के लिए और तरह तरह के ट्रीटमेंट हैं। तो मैंने आपको आप IBS के बारे में क्या कर सकते हैं ये बताया, और इसको करके आप देखें आपको लाभ मिलता है, मिलेगा ही। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत इसका जवाब दूंगी। क्योंकि मैं नेचुरोपैथ और योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस भी की है, इसीलिए उसी के आधार पर आपको ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ। तो नमस्कार, धन्यवाद।